हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का पार्ट 1 हमने देखा था। उसमें हमने यहाँ तक देख लिया था कि अगर रिप्रेसर आकर बाइंड होगा तो किस तरीके से प्रोसेस होगी और किस तरीके से प्रोसेस स्टॉप होगी। अब हम जानेंगे कि अगर एक्टिवेटर आकर बाइंड हो गया तो किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। इफ़ द रिप्रेसर्स बाइंड्स, ठीक है, तो अगर रिप्रेसर आकर बाइंड हो जाता है तो सबसे पहले तो वो कहाँ पर जाकर बाइंड होता है, वह डीएनए की अपस्ट्रीम साइट पर, इनहांसर वाली साइट पर, प्रमोटर रीजन से 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड दूर जाकर बाइंड होता है। कहाँ पर बाइंड होता है ये आपको याद करना पड़ेगा कि अपस्ट्रीम में इनहांसर वाली साइट पर, प्रमोटर रीजन से 200 to 300 वाली दूर न्यूक्लियोटाइड पर जाकर वह बाइंड होता है। कहाँ पर बाइंड होता है? 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम में जाकर बाइंड होता है। ठीक है, तो एक्टिवेटर बाइंड एट द अपस्ट्रीम एलिमेंट विच इनहांसर्स हैव द डीएनए बाइंडिंग साइट्स एंड द प्रोटीन बाइंडिंग साइट। सो विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट द एक्टिवेटर कैन लिंक विद द पॉलीमरेज एंड अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यही बोला गया है कि अगर एक्टिवेटर्स पर आकर इनहांसर वाली साइट पर बाइंड होगा और वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो इनहांसर भी दो प्रकार के रहते हैं बच्चों, एक तो यूसीई रहता है, एक डीसीई रहता है। एक अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट रहता है, एक डाउनस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट रहता है। और क्या बोला है कि प्लेस वेरी फार फ्रॉम द प्रमोटर रीजन टू 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम में। ठीक है, वह कहाँ पर जाकर बाइंड होता है? 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड पर जाकर बाइंड होता है। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। किसके कांटेक्ट में आते हैं? पॉलीमरेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। So how they are in contact with the polymerase without the direct contact? They cannot regulate the transcription. ठीक है, अब ये किस तरीके से दिखता है देखिए। ये अपना प्रमोटर रीजन था। प्रमोटर रीजन पे 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स पर अपस्ट्रीम साइड पर, कहाँ पर? इधर अपस्ट्रीम था बेटा, अपस्ट्रीम वाली साइड पर जाकर एक्टिवेटर बाइंड हुआ। ठीक है, ये एक्टिवेटर बाइंड हुआ, लेकिन ये भी पॉलीमरेज के नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये क्या करता है? दूर होने के कारण किसका फॉर्मेशन कर लेता है? लूप का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है? लूप का फॉर्मेशन कर लेता है। और लूप का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से करता है कि यह एक उल्टा पलट कर कुछ इस तरीके से बन जाता है, यानी कि जो अपना इनहांसर है वो ऊपर चले जाता है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये किस तरह मूव हो जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, तो जो इनहांसर है वो ऊपर चले जाएगा, जो प्रमोटर रीजन है वो नीचे आ जाएगा, और इसके बीच में कौन आ जाएगा? एक्टिवेटर आ जाएगा। तो एक्टिवेटर आरएनए पॉलीमरेज से डायरेक्ट बाइंडिंग में आ गया है, तो अब क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यह था हमारा क्या? इलोंगेशन। अब इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती रहेगी, लेकिन एक टाइम आएगा जहां पर यह प्रोसेस स्टॉप होगी। तो वह किस तरीके से होती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन कौन से कैसे होता है? इसमें जो डीएनए रहता है उसमें 2 प्राइम रहते हैं, 3 प्राइम और एक 5 प्राइम। उसमें जो 3 प्राइम वाला रहता है वहाँ पर एडिनिन की कई सारी रेसिड्यूज जुड़ जाती है। ठीक है, एडिनिन की मतलब एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर एडिनिन की जुड़ जाती है, और जो अपना 5 प्राइम रहता है वहाँ पर एक प्रकार की कैपिंग हो जाती है। ठीक है, ये अपना कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर अपना डीएनए है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, जो कि 3 प्राइम पर कई प्रकार के एडिनिन रेसिड्यूज जुड़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाती है? एक 5 प्राइम पर कैपिंग हो जाती है। इसी के कारण यहाँ पर एक क्या कॉज हो जाता है? क्लीवेज। क्लीवेज कॉज होने के कारण यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? इन द यूकैरियोट एट द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन दे नीड at the multiple stage of the adenine residues rest due to of mRNA, unique feature of eukaryotic transcription. At the poly A tells at the 3 प्राइम और 5 प्राइम पर क्या हो जाती है? कैपिंग हो जाती है, और इसी के कारण क्या हो जाता है? क्लीवेज। तो इसी के कारण हमारी प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन और इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स खत्म होता है। अगर आपको कोई सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, हम उस न्यू टॉपिक को हम स्टार्ट कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।